हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के इस लेक्चर में मैं कुशाग्र रावल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बेसिक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्केल्स। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें ये स्केल्स जो टॉपिक है वो आपको पूछा हुआ है। ठीक है, दो टाइप की स्केल्स आपके सिलेबस में है, फर्स्ट इज प्लेन स्केल एंड सेकेंड इज डायगोनल स्केल। तो अभी आज हम समझेंगे कि स्केल क्या होता है और दूसरा जीटीयू का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये दोनों की दोनों चीज मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्केल क्या है। अगर मैं सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से समझाऊं, ठीक है, तो कोई भी हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है, यूजुअली हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आप अलग अलग मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उसका ड्राइंग बनाएंगे, फिर आप पॉइंट्स हैं, लाइंस है, कोई एक प्लेन है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ड्राइंग बनाएंगे, उसके अलग अलग प्रोजेक्शंस बनाएंगे। बेसिकली मैकेनिकल कंपोनेंट्स और जो सिविल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका ड्राइंग ज्यादातर बनता है, राइट। सो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपके रूम में एक चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, तो उस चेयर का जो भी डायमेंशन है, क्या आप उसको उसी डायमेंशन के साथ आपका A4 साइज का जो पेपर शीट है उस पर ड्रॉ कर पाएंगे? आंसर है नहीं। ठीक है, अगर आप उसको एक्चुअल डायमेंशन के साथ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने एक चेयर बनाई, ठीक है, ये है एक चेयर जिसकी हाइट मैं ले रहा हूं 1 मीटर। ठीक है, अभी मेरा इंटरेस्ट सिर्फ हाइट में ही है, राइट। सो 1 मीटर हाइट की ये जो चेयर है उसको अगर मुझे पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास तो जो पेपर है वो 1 मीटर हाइट वाला है नहीं, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो करूंगा दैट इज, मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई। उस पर मैंने ये जो चेयर ड्रॉ की, ठीक है, ये जो मैंने चेयर ड्रॉ की उसकी मैंने हाइट बता दी, मान लो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम जो भी डायमेंशन ले रहे हैं पूरे के पूरे हाइपोथेटिकल ही है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो जो एक्चुअल में 1 मीटर की लेंथ थी, आपने पेपर पे उसको कितनी हाइट से रिप्रेजेंट किया? 1 सेंटीमीटर से, राइट। तब जाके आपकी जो चेयर है वो अच्छे से फिट बैठ गई आपके पेपर के अंदर। तो आपने क्या यूज किया? आपने यूज किया स्केल। ठीक है, एक्चुअल डायमेंशन जो था उसको आपने कुछ स्केल करके, कुछ चेंज करके उस हिसाब से रखा कि आपके पेपर के अंदर वो फिट बैठ जाए। सो वो जो चीज आपने की उसका नाम है स्केलिंग, राइट। चलिए, तो अगर मुझे स्केल को अपने हिसाब से डिफाइन करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? स्केल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर टू दी एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि वो जो चेयर थी, ठीक है, ये जो चेयर थी जो मैंने आपके लिए बनाई थी, राइट, तो उसका पेपर पे एक्चुअल डायमेंशन कितना था? दैट वाज 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर। मैंने पहले क्या लिखा? डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। अब डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, उसकी लेंथ हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है, राइट, और दूसरा उसका एक्चुअल डायमेंशन कितना है? 1 मीटर। तो देखिए, ये हो गया आपका स्केल, राइट। ये जो हो गया, ये आ गया आपका स्केल। ठीक है, तो स्केल हमारा क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो आपका ऑब्जेक्ट का डायमेंशन 1 मीटर है, वो पेपर पे कितने से आपने रिप्रेजेंट किया है? 1 सेंटीमीटर में। अब ज्यादातर ये सारे के सारे जो स्केल्स होते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में ही यूज किए जाते हैं और मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको स्केल करके ही कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, राइट। क्योंकि आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीधा सीधा पेपर में आएंगे नहीं। बहुत कम ऐसे सिनारियोज आपको देखने को मिलेंगे जब ऑब्जेक्ट और पेपर दोनों ही एक दूसरे से मेल खा रहे हैं और आप सीधा सीधा उसका डायमेंशन यूज कर पाएंगे, राइट। सो देखिए, स्केल में एक चीज है जो आपको नोट करनी है। न्यूमरेटर मतलब अंश, ये आपका न्यूमरेटर आ गया और ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी आपको यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है,
ये यूनिट्स अलग अलग है। ऊपर वाला यूनिट है वो आपने पेपर के लिए यूज किया है, नीचे वाला यूनिट है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे एग्जिस्ट करता है, राइट। चलिए अब देखते हैं स्केल की डेफिनेशन। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग, मतलब ये ड्राइंग वाला, टू दी, ठीक है, टू दी मतलब अब डिनोमिनेटर की बात करेंगे, टू दी एक्चुअल लीनियर डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल में जो डायमेंशन है वो जो हमने नीचे लिखा हुआ है। सो स्केल का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर टू दी एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों का जो रेशियो आ गया उसको हम बोलेंगे स्केल। अभी स्केल में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट्स अलग अलग रहेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। अभी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, यूनिट कन्वर्जन्स, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखे हुए ना 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये जो सारे के सारे हैं ना, ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है याद, अच्छे से ये आपको याद होने चाहिए। और ये जो सारे के सारे लिखे हुए हैं ना, इसमें से इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं तो ये फुट इंच, 3 फीट यार्ड, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जो मैंने टिक किए हुए हैं ना, ये यूनिट्स आपको अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब आपकी स्केल का कंस्ट्रक्शन करोगे पेपर पे, तब इन्हीं यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप यूनिट कन्वर्जन में अगर अच्छे नहीं है तो आपके स्केल के मार्क्स जाएंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन मार्क्स को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। तो ये जो यूनिट्स मैंने बताए हुए हैं ये पहले, और ये जो टिक किए हुए हैं वो यूनिट्स आपको याद रखना है। यूनिट कन्वर्जन, इसमें से इसमें जाना है तो भी आपको क्या करना है, अगर इंच में से सेंटीमीटर में जाना है तो भी। बहुत सारे यूनिट हैं जो आपको डेफिनेटली आते होंगे, फिर भी ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनको इसी ऑर्डर में याद कीजिएगा, ठीक है। और ये इंच, फीट या यार्ड, इंच, सेंटीमीटर, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कन्वेंशनली ऐसे यूज नहीं होता है। इंच का आपको सेंटीमीटर में पता होगा, फिर 1 फुट कितना होगा ये पता होगा, लेकिन ये यार्ड, फिर फरलॉन्ग, फरलॉन्ग टू माइल, ये शायद आपके लिए नए हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि तुम्हारे पास कितने गज जमीन है, ठीक है। तो ये जो गज है ना, इसको बोलते हैं यार्ड, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी यार्ड। जब एक होता है ना तब उसको बोलते हैं फुट, लेकिन एक से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तब यही जो आपका फुट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फीट में, बहुवचन, ठीक है। तो फुट फीट में कन्वर्ट हो गया जब एक से ज्यादा फुट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्केल का ही एक छोटा भाई है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। स्केल में हम क्या करते थे, चलिए मैं आपको सीधा सा एक एग्जांपल लेके ही बता देता हूं। स्केल में हम लोग लिखते थे, ठीक है, वही चेयर वाला एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ चेयर ऑन पेपर टू दी 1 मीटर हाइट ऑफ चेयर ऑन एक्चुअल रियलिटी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हाइट का रेशियो लिया हुआ है, ठीक है, हाइट हमने लिया हुआ है यहाँ पे। अभी स्केल में मैंने आपको क्या बोला था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों में दोनों
ठीक है, आपको यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग मिलेंगे, ऊपर सेंटीमीटर नीचे मीटर, राइट। लेकिन अगर जब मैं इन्हीं यूनिट्स को ऊपर और नीचे सेम कर देता हूं, जैसे कि ऊपर मैंने रखा सेंटीमीटर और देखो यहां पे यूनिट कन्वर्जन आ गया, हम सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अभी ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट हो गया कैंसल, सो हमारा स्केल क्या बन गया 1:100, राइट। सो इस स्केल को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस स्केल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/100 और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1:100, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेथड से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सर जब भी मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट सेम हो गया तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया और जो स्केल मुझे मिल रहा है वो यूनिटलेस है। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, एक यूनिट जो है वो जब मैं पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूं उसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि उसी साइज का 100 यूनिट जो है वो एक्चुअल में ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर एक यूनिट का हाइट मैंने मैं यूनिट इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, है ये डायमेंशनलेस। सो एक जो है, ठीक है, एक यूनिट वो आपका अगर पेपर पे है डायमेंशन तो 100 यूनिट जो है वो एक्चुअल ग्राउंड में है, राइट। तो देखिए ये तो एक्चुअल में यूनिटलेस हो गया, ठीक है। अगर ये यूनिटलेस है तो इसका जो हमने नाम दिया उसको हम बोलेंगे RF, ठीक है, RF, जिसका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। सो अभी आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग टू दी लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग, ये ऊपर वाला है लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग, और टू दी बोले मतलब नीचे अभी डिनोमिनेटर में आने का, जिसको नहीं पता उसको ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये टू दी का जो मतलब होता है ना, इसको ये आप स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, उसके बाद आपको नीचे उतरना है। सो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग, ये आपका लेंथ है ड्रॉइंग का, टू दी एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF। अभी यहां पे आपको उसकी जो हकीकत है वो यहां पे इस इक्वेशन में दे रखी है, RF इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग टू दी एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे हम 2D में जब ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए हम लेंथ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको एरिया से एरिया भी कंपेयर करके दिया होगा, जैसे कि मैं बात करूं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर पे होगा, उसका सीधा सीधा 16 मीटर स्क्वायर जो होगा वो ग्राउंड पे होगा। मतलब ग्राउंड पे 16 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो अपने पेपर पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वो बोलेगा कि इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल के बताओ। तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं सर, दोनों की दोनों साइड मुझे लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, ये मीटर स्क्वायर का मीटर। सो सर मेरा स्केल जो है वो मुझे मिल गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। लेकिन अभी इसको मुझे RF में कन्वर्ट करना है तो ये जो यूनिट्स की गेम है ना वो मुझे पता होनी चाहिए। मतलब RF में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू 4 मीटर ऑन ग्राउंड। अभी इसका यूनिट कन्वर्जन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और 4 इंटू 100 ये हो गया मेरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। सो सेंटीमीटर से कटा सेंटीमीटर। सो फाइनली जो मेरा RF मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ये था आपका एरिया, ये आ गई आपकी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के टर्म पे मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 400 और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1:400। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।